हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज है माह रमज़ान का तीसरा रोज़ा और रोज़े का आगाज़ हो रहा है सहरी से। आज सहरी में मैं खा रही हूँ पराठे के साथ जैम। तो बस रोज़ाना डिफरेंट डिफरेंट आइटम खाएं ताकि आप 30 रोज़ों में बोर बिल्कुल मत हो। तो बस मैंने सहरी वगैरह की और सहरी वगैरह करने के बाद जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग तकरीबन ना 2 ढाई घंटे के लिए सो जाते हैं, थोड़ा बहुत आराम वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि दिन को तो फिर जो है ना वो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा होता। फिर तो घर दिन को तो आपको पता है सब काम स्पीड स्पीड से हो रहे होते हैं, और यहाँ पर मैंने अपने दिन की रूटीन यानी कि अपने दिन का आगाज़ जो है वो कर दिया था। और अपने काम जो है वो मैं यहाँ पर कर रही थी, साथ साथ सेटिंग कर रही थी, साथ साथ थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह जो रहती थी वो करी थी, सफाई वगैरह ये सब कर रही थी। और सारी सफाई वगैरह होने के बाद जो है ना उसके बाद मैंने कंघी वगैरह की, थोड़ी फ्रेश व्रेश हुई, और अब मेरा टाइम हो गया था ज़ोहर की नमाज़ का, और मैं अब जा रही थी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। क्योंकि रोज़े में भाई सिर्फ रोज़ा ही ज़रूरी नहीं है, साथ में आपकी 5 वक़्त नमाज़, तरावी, कुरान पाक, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ज़ोहर की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद यहाँ पर हम बना रहे थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, बल्कि एक रेसिपी भी आप चाहें तो इस रेसिपी को फ़ॉलो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो हम बना रहे हैं आलू की तरकारी। सबसे पहले आपने इस तरह से गोल शेप में आलू जो है ना उनको कट कर लेना है, जितने आप लोगों ने बनाने हैं। और यहाँ पर ऑयल डाल के उसके अंदर ये आलू जो है ना इनको अच्छे से कर लेना है फ्राई। हम लोग ये वाली जो रेसिपी आलू की तरकारी ना इसको बना रहे थे अभी के लिए, क्योंकि कल हम लोग इसके साथ जो है ना ये चौथे रोज़े वाले दिन इसके साथ सहरी करेंगे। तो सबसे पहले फिर घी लिया, घी में प्याज डाल के हल्के से ब्राउन किए, फिर उसके अंदर डाल दिया गरम मसाला। गरम मसाला डालकर भी एक दफ़ा अच्छे से प्याज को और गरम मसाले को फ्राई कर लिया। जब वो फ्राई हो गया तो उसमें बाद में उसके अंदर हरी मिर्चें और टमाटर जो है ना आपने वो ऐड कर लिए। जब वो भी अच्छे से फ्राई हो गया तो उसमें थोड़ा सा डाल दिया पानी, और पानी डालने के बाद जो है ना आपने इसको अच्छे से पकाना है, यानी कि आपके टमाटर भी गल जाएँ, आपके प्याज भी गल जाएँ, आपकी जो हरी मिर्चें डाली हैं वो भी गल जाएँ, और आपका एक अच्छा सा जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। और अब इसके अंदर साथ ही डाल दिया हम लोगों ने थोड़ा सा सूखा धनिया, और उसके बाद जैसे-जैसे चीज़ें मैं आप लोगों को सब बताती हूँ, साथ नमक, यानी कि जो मसाले आपको पता है कि हंडिया में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वही मसाले इसके अंदर जो है ना वो ऐड होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डाला है इसमें धनिया, सूखा नमक, और अब इसमें कुटी हुई मिर्चें। और बहुत ही ज़बरदस्त आलू की ये तरकारी बनती है। पराठे के साथ खाएँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस होती है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। उसके बाद इसमें इस तरह से अजवाइन जो है ना, ये देखें, ये मैं आपको वाज़ा दिखा रही हूँ, ये अजवाइन इसमें डाल दी। काफ़ी स्पाइसी होती है, मसाले वाली होती है, लेकिन बहुत डिलीशियस होती है। टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त होता है ना, ये देखें। और ये उसके बाद जो है ना सूप इस तरह से चाट मसाला जो है ना इसके अंदर वो भी थोड़ा-सा डाला। मैंने आपको कहा ना ये थोड़ी स्पाइसी होती है, पूड़ी के साथ भी खाई जाती है, पराठे के साथ भी खाई जाती है, और अगर आप सिंपल इसको रोटी के साथ खाना चाहें तो वो रोटी के साथ भी खाई जाती है। इस तरह से जब मसाला अच्छे से भुन गया, जो फिर इसमें जो फ्राई किए हुए आलू थे वो अच्छे से इसके अंदर ऐड कर लिए, और अब उसको अच्छे से आप लोगों ने जो है ना वो इसके अंदर मिक्स कर लेना है। इनको अच्छे से आलूओं को इसके अंदर आप लोगों ने, क्योंकि वो गले हुए तो हैं, क्योंकि फ्राई हुए हुए हैं, तो बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इनको पका लेंगे। ये देखें, और अब उसके बाद ये रेडी हो गया देखें, और ऑयल जो है वो छूट गया है। तो अब हम इसके ऊपर से ग्रीन धनिया, हरा धनिया डालेंगे। उसके बाद इसको दम पे रख देंगे। तो ये आपकी आलू की तरकारी जो है वो हो गई है रेडी। उसके बाद नेक्स्ट काम था, हम लोग का दिल कर रहा था आज टैंग का शरबत पीते हैं। तो वैसे तो मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा बल्कि ठंड हो रही है, लेकिन फिर भी आपको पता है सारा दिन पानी वगैरह नहीं पिया हुआ होता, तो दिल करता है कुछ अच्छी सी मीठी सी कोई ड्रिंक हो, तो काफ़ी आपको मज़ा आता है। तो आज हम लोगों ने सोचा कि टैंक बना लेते हैं। तो और बताएं आप लोगों के वहाँ किस तरह का मौसम है, और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। हमारे तो रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मौसम इतना अच्छा हो गया ना, बीच में तो मौसम काफ़ी कम हो गया था, लेकिन 2-3 दिन से बारिशें वग़ैरह हुई हैं, और वो काफ़ी हवाएँ वग़ैरह चली हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो सर्दी हो गई है। तो ड्रिंक बनाने के बाद यहाँ पर मेरा टाइम हो गया था असर की नमाज़ का, और मैं पढ़ने लग गई थी अब यहाँ पर असर की नमाज़। क्योंकि मैंने आपको कहा ना रोज़ा सिर्फ़ ये मकसद नहीं है कि आप रोज़े में भूखे रहें और सुबह से शाम तक बस आपने कुछ खाना-पीना नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी इबादत पर भी तवज्जो दें। और उसके बाद जो है ना इस तरह से आप कुछ सदका वगैरह भी लाज़मी किया करें। तो हम लोगों ने ना अपनी छत के ऊपर इस तरह से पानी, बाउल में एक पानी भर के रख लेते हैं, मिट्टी का ये बाउल है, और एक प्लेट में ना रोटी इस तरह से भूर कर रख लेते हैं। फिर परिंदे वगैरह जो है ना वो छत पर आ जाते हैं, और वो ये चिड़ियाँ हो गईं, कौवे, बाज़ दफ़ा कबूतर किसी ने अगर रखे हों तो वो भी अगर उड़ आएँ तो वो भी आ जाते हैं, और इस तरह से
आपका ये भी सदका जारिया हो जाता है। और रमज़ान में वैसे भी आपको पता है कि हर काम का सवाब जो है ना वो आपको दुगना क्या बल्कि तिगना आप एक तरह से कह दें आपको सवाब मिलता है। तो बस यहाँ पर रोटी वग़ैरह डालने के बाद जो है मैं नीचे आ गई छत पे, थोड़ी देर मैं छत पर रही, थोड़ा मैंने देखा इर्द-गिर्द पे क्या कुछ हो रहा है। काफ़ी बाहर जो है ना वो गहमा-गहमी थी। उसके बाद जब तक टाइम हो गया था सारी इफ्तारी का, तो आज इफ्तारी में है आलू के चिप्स, साथ में मिक्स पकौड़े, साथ में रोल फ्राई कर लिए थे, साथ में चटनी वही जो दही वाली और इमली वाली और साथ में जो है वो शरबत। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा रोज़ा भी हो गया है कंप्लीट। बस अल्लाह पाक इसको कबूल फ़रमाए और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए और हमें पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब की दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और उसके बाद जो है ना बस नमाज़ वग़ैरह पढ़ी। उसके बाद कल सहरी के लिए जो है ना वो आटा वग़ैरह चाहिए था क्योंकि पराठे बनाने थे, आटा ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मेरी बहन जो है ना वो आटा गूँध रही थी। तो अब बस जो है ना सारा काम हम लोगों के वाइंड अप हो रहे हैं आस्ता-आस्ता करके। तो आटा भी गूँध लिया, उसके बाद जो है ना यहाँ पे चाय बन गई थी और अब हम पीने लगे थे चाय। और चाय पीने के साथ ही मैं यहाँ पर करती हूँ अपने व्लॉग को ख़त्म। आई होप यू लाइक माय व्लॉग। चैनल को कर लें सब्सक्राइब और व्लॉग को कीजिएगा लाज़मी लाइक। आपसे मिलेंगे कल रोज़े में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।